ओम श्री गणेशाय नमः। एक साहूकार के 7 लड़के थे। एक लड़की थी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। साहूकार की पत्नी करवा चौथ का व्रत की। उनके साथ उनकी बेटी और बहू भी करवा चौथ का व्रत रखी थी। करवा चौथ व्रत का नियम है कि चांद को देखकर अर्घ देकर व्रत को खोला जाता है। जब रात हुई तो साहूकार के बेटे भोजन कर रहे थे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहें। तब बहन ने कहा, आप लोग भोजन करिए, हमारा आज व्रत है। जब हम चांद को देखेंगे, अर्घ देंगे, तभी खाना खाएंगे। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन से बहुत प्रेम था। भूखे प्यासे देखकर रहा नहीं गया। वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी के अंदर दिया रख देता है और दूर से बहन को दिखाता है। छलनी के किनारे रखा दीपक ऐसा लगता था कि जैसे चतुर्थी का चांद उगा हो। बहन ने अपनी भाभी से कहा, चंद्रमा निकल आया है, अब व्रत खोल लें। लेकिन भाभियों ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, ना ही व्रत को खोला। बहन अपने भाई की चतुराई को समझ नहीं पाई। उसे देखकर अर्घ देकर खाना का पहला निवाला खा लिया। जैसे ही पहला निवाला मुख में डाला तो उसे छींक आ जाती है। तब दूसरा निवाला खाती है तो उसमें बाल आ जाता है। जब तीसरा निवाला खाती है तो उसके पति की मृत्यु की खबर आ जाती है। वह बहुत दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सारी सच्चाई उसे बताती है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत को गलत तरीके से तोड़ने के कारण आपके पति की मृत्यु हो गई। माता करवा चौथ आपसे नाराज हो गई। इस पर वह संकल्प लेती है और कहती है कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। मैं अपने पति को जीवन दान दिलाकर ही रहूंगी। ऐसा सोचकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही। उस शव पर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही और हमेशा यही कहती थी कि हे करवा चौथ माँ, मेरे सुहाग को वापस लौटा दो। फिर गणेश जी की कृपा से करवा चौथ माँ उसके पति को जीवन दान दी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी दिन साहूकार की बेटी करवा चौथ का व्रत की। चांद उगने के बाद अर्घ लेने के बाद छलनी में पति के दर्शन की। पूजा पाठ समाप्त करने के बाद पारण की। करवा चौथ माता उनके पति को अमर सुहाग का वरदान दिया। इसी प्रकार हमें भी करवा चौथ के दिन इस कथा को जरूर सुननी चाहिए। बिना कथा सुने पूजा पाठ अधूरी मानी जाती है। इसलिए करवा चौथ व्रत में कथा जरूर सुने।